हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। आज दो बातें हुई हैं बड़ी अहम। एक तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया। बड़ी ज़्यादती है उनके साथ, इस पर बहुत पहले बात भी हो चुकी है और होती रहेगी, और उनकी आज़ादी तक सबको आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरा अहम वाक़या ये हुआ कि बांग्लादेश की जो वज़ीर आज़म थी, सुबह तक तो थी हैं लेकिन अब थी हो गई हैं, कि शेख हसीना वाजिद, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब हुआ कि उनके मुल्क में भी अनरेस्ट था, वहाँ पे लोगों ने सीधी सीधी गोलियां खाई, प्रोटेस्ट किए नौजवानों ने। फिर इस नौजवानों तलबा से ये शुरू होता हुआ प्रोटेस्ट एक मुल्क गिर प्रोटेस्ट बन गया। इस पे बड़े लोग भी शामिल हो गए, ख़वातीन भी शामिल हो गई। अब फिर इतनी जानें चली गई मासूम बंगाली शहरियों की, तो उसके बाद फिर अब शर्म आई है और शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और सुना है कि वो भारत फ़रार हो गई हेलीकॉप्टर पे अपनी सिस्टर के साथ, फैमिली के साथ। अब ये देखें ना, ये एक अजीब सी बात है। पहले आर्मी को अपने मकासद के लिए यूज़ किया, पुलिस को, और अब मुल्क छोड़ के भाग गई हैं, लेकिन लोगों की जानें गई हैं। एक बात है कि इन बंगाली शहरियों ने साबित किया कि कुर्बानी के ज़रिए बड़ा कुछ हासिल किया जा सकता है। अब ये चीज़ें पाकिस्तान को भी सीखनी चाहिए। पाकिस्तान में भी आप साल हो गए इमरान खान साहब को पाबंद सलासल, और उसके साथ साथ पाकिस्तानियों पर जुल्म बड़ा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी हो या पुलिस हो, उन्होंने इतना जुल्म उठाया है, अपने शहरियों को गिरफ़्तार करके पकड़ के। कई लोगों की जानें भी गई हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बांग्लादेश में कुर्बानी हुई है तो देखें रिज़ल्ट निकला है। पाकिस्तान में कुर्बानियाँ हैं भी और नहीं भी हैं, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। क्यों? क्योंकि कोई मौसर तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं है। वहाँ पर कोई मौसर प्रोटेस्ट नहीं होता पाकिस्तान में, ना कोई मुनज़्ज़म तरीके से सियासी क़यादत सामने आती है, ना कोई स्ट्रेटजी नज़र आती है। तो इसलिए जो कुर्बानियाँ होती हैं वो रह चली जाती है। जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है, उसको भी पता है कि ये वक्ती तौर पे हम इनको, ये अगर लोग निकलेंगे भी तो हम इनको डरा धमका लेंगे, दबा लेंगे, तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। यही बात अगर सोचें, जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तो आपको याद है कितना बड़ा लाहौर में लिबर्टी चौक में लोगों का जमे गफ़ीर आ गया था। तो दैट वाज द मोमेंट। और मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे कोई तहरीर स्क्वायर है या कोई बड़ा कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट होने जा रहा है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। हाँ, काश वो जो था चीज़, वो जो तहरीक थी वो मोमेंटम पकड़ लेती, ना फिर लोगों की जाने जाती। और ये जो आर्मी के जो करता धरता हैं जर्नल हैं, ये इन्होंने घुटनों पे आ जाना था। लेकिन यह कि पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी मिस की और अभी भी मिस कर रहे हैं। अभी भी चंद लाख लोग या चंद हज़ार लोग भी मुनज़्ज़म तरीके से अपना हकूक़ मांगें तो कोई बैद नहीं कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो भी चले जाएंगे, हुकूमत घुटने भी टेक देगी, हथियार डाल देगी और आर्मी को भी लग समझ आएगी। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से होता नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान के डीएनए में नहीं है या पाकिस्तानियों की आदत नहीं है, तो अपने हुकूक को सह लेते हैं। बिजली के बिल ज़्यादा हैं, महंगाई ज़्यादा है, लेकिन रोते पिटते हैं, सोशल मीडिया पे लोग शोर डालते हैं, लेकिन कोई मुनज़्ज़म तरीके से ना उनको कोई लीड करने वाला, ना लोगों के अंदर इस हवाले से कोई शऊर भी है कि अपने हुकूक के लिए क्या करना चाहिए। अभी वेनेजुएला में आप देख लें, वहाँ पर इलेक्शन चोरी हुआ है, तो लोग वो मडूरो के ख़िलाफ़ जो प्रेसिडेंट है वो लोग निकल आए हैं, और आर्मी और पुलिस भी उनके साथ खड़ी हो गई है कि ये हमारे मुल्क के शहरी हैं, हम इन पे एक्शन नहीं ले सकते। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी पुलिस वाले हों या आम सिपाही हों, वो भी तो महंगाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन अंदर से शायद वो, दिस इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, ये अबाउट के पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। अब देखें ना, 1.5-2 साल के अंदर इतनी तबाही फिर गई है, इतने हालात ख़राब हो गए, संभलने का नाम ही नहीं ले रहे। पाकिस्तान शायद बैंकरप्ट या दिवालिया होने की नहज पे पहुँच चुका है, लेकिन किसी को कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है कि लोगों की विल क्या है। पाकिस्तान में इलेक्शन चुरा लिया गया, वेनेजुएला में इलेक्शन चुराया गया तो लोगों ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये होती है जिंदा कौमें। पाकिस्तान में दिन दहाड़े इलेक्शन के ऊपर डाका मारा गया, लेकिन लोगों के कान पे जूं नहीं रही, बस वो घर पे बैठ के ड्राइंग रूम में या काम पे चले जाते हैं, उधर ही कुड़ते रहते हैं, लेकिन कोई मुनज़्ज़म तरीके से अपना हक़ नहीं मांगता। आई डोंट नो ये कैसे अपना हक़ मांगेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी आज कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म अपना मुल्क छोड़ के भागी हैं और लोगों की फतह हुई है। वेल डन टू बंगालीज एंड थिंक पाकिस्तानीज, यू थिंक कि बंगाली जो कभी किसी ज़माने में मशरक़ी पाकिस्तानी थे, वो कहाँ पहुँच गए और अब आप कहाँ पे खड़े हुए हैं। अपने हकूक़ की आवाज़ अपनी सतह पे बुलंद तो करें। हम तो पाकिस्तान से दूर रहते हैं, इनकरेज कर सकते हैं। जिस माशरे में हम रहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आप देख लें बरतानिया में, अब लोग यहाँ पे बहुत बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं। वो 3 बच्चियों को जो शहीद किया गया था, उस पर एक अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है और करना चाहिए और करेंगे। लेकिन ये कि लोग यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा अपसेट हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्बिंग सीन आ रहे हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है।
تو پاکستان میں یہ ہے کہ اپنے حقوق کی کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا. چلیں دیکھتے ہیں آنے والا وقت کیا ہوتا ہے. اینڈ ہوپ کہ عمران خان جو ہیں وہ جلدی رہا ہوں. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینکس فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو.